एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 4.2 का एक आखिरी क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो चलिए देखिए, एक कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग क्या होता है कि मतलब ऐसा आदमी जो अपने घर पर कोई सामान बनाता हो, उसे क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन वो क्या करता है? कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है ना। अब कितने बर्तन बनाता है ये पता नहीं है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले कितने बर्तन बनाता है ये मान लेते हैं। पता नहीं है तो मानना ही पड़ेगा। तो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमारे पास क्या है? माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमारे पास है x। ठीक, उस दिन हमने कितने बर्तन बनाए? मान लो x बर्तन बनाए। उसने कितने बर्तन बनाए? x बर्तन बनाए। अब आपको क्या करना है? तब उस दिन निर्माण लागत, उस दिन की निर्माण लागत क्या है भाई? उस दिन की निर्माण लागत। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत। कितने की? प्रत्येक नग की। तब उस दिन की प्रत्येक नग पर, ऐसे लिखो, उस दिन की प्रत्येक नग पर निर्माण लागत, ये क्या हो रहा है? जितने भी बर्तन हैं, देखो, निर्माण लागत बर्तनों की संख्या, यानी कि जो बर्तन है उनकी संख्या, तो ये हो गया कि 2 गुने, मतलब 2 का गुणा से 3 अधिक हैं तो प्लस 3 कर दो। तो ये क्या हो गए? एक बर्तन की निर्माण लागत हो गई। अच्छा, अब उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है अपने पास? 90 रुपए। देखो, हाँ 90 रुपए, ठीक है ना। अब क्या करोगे भाई? अब प्रश्नानुसार हमको क्या क्या चाहिए था? हमको जितने बर्तन बने हैं वो मिल गया, और हर एक बर्तन की लागत मिल गई, और टोटल लागत भी मिल गई। तो ये हमको निकालना था। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या, ऐसे आप लिखेंगे, कुल बर्तनों की संख्या। ठीक, तो संख्या कितनी है? x गुणे प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। कितनी? निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, जो कि कितना है हमारे पास? प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, यहां गुणा है तो गुणा हमने बना दिया, और क्या है? 2x प्लस का 3, ये प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत है। बराबर से कितना हमारे पास आ रहा है? 90 आ रहा है। बस ये क्या है हमारे पास? बर्तनों की संख्या, और ये हमारे पास क्या है? प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत, और ये हमारे पास है टोटल का लागत। अभी हमको क्या करना है? इसका इसमें गुणा कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करो तो 3x हो जाएगा, ये बराबर से 90। ये 2x स्क्वायर और ये 3x, ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90, और ये बराबर से 0। अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखो, इसका इसमें आपको गुणा करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गया। तो अभी ये 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने दो, और प्लस, देखो इसका जब इसमें गुणा करोगे, यानी कि 90 का गुणा जब 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 180, और x स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब घटाने पर x पर 3 हो जाए, और गुणा करने पर 180 हो जाए, ऐसी संख्या हमको सर्च करनी है। तो 15x का गुणा अगर हम 12x में करें तो 180x स्क्वायर वापस से मिल जाएगा हमको,
और 15x माइनस से 12x करेंगे तो वापस से हमको 3x मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर लें, 15x और माइनस से 12x और ये माइनस से 90 बराबर से 0। ये 2x स्क्वायर, ये 15x, ये माइनस का 12x, ये माइनस का 90 बराबर से 0। यहां पर कॉमन ले लो, x लेंगे, सॉरी, ठीक, यहां पर हमने केवल x कॉमन लिया। यहां पर हम कॉमन लेते हैं x क्योंकि केवल x बचता है। तो 2x और ये प्लस का 15 और ये यहां माइनस का क्या कॉमन लेंगे, हम 6 कॉमन लेते हैं। तो ये 2x और ये माइनस माइनस प्लस ये 15 और ये बराबर से 0। अभी ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 15 और ये x माइनस 6 बराबर से 0, ठीक है ना। अभी देखो, अभी अपने पास क्या है, 2x प्लस 15 और ये बराबर से 0। तो 2x बराबर से माइनस का 15 या फिर x बराबर से माइनस 15 बटे का 2, ये मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है इसलिए मान्य नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके बाद एक है हमारे पास x माइनस 6 बराबर से 0, तो x बराबर से हो जाएगा 6। यानी कि ये टोटल क्या हो गया, बर्तनों की संख्या। मतलब कितने बर्तन टोटल बनाए गए उस दिन, 6 बर्तन बनाए गए। कुल बर्तनों की संख्या हमको मिल गई, कुल बर्तनों की संख्या बराबर से क्या है हमारे पास 6। यानी कि उस दिन टोटल कितने बर्तन बनाए गए, 6 बर्तन बनाए गए। अब प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत जो था, प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत अपने पास क्या था, 2x प्लस 3। 2x की वैल्यू 6 प्लस का 3, तो 2 छक्के 12 3 15। तो ये एक बर्तन का खर्चा कितना आया, 15 रुपए का। अभी आपको पता है टोटल कितना हुआ था, 90। 15 गुणे 6 बराबर से 90। इस पार भी 90, पूरा खर्चा 90 था और इस पार भी 90, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा